हमारे शरीर में व्याप्त इडा सुषुम्ना पिंगला तीन नाड़ियों में ही योगी लोग अपनी शक्ति को, धारणा को, प्राणों को वहां पहुंचा करके और उसी से आनंद के सागर में गोता लगाते हैं। इन नाड़ियों में संयम का प्रयोग करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, परम आनंद का विस्तार करो, अंत में अंतःकरण परमेश्वर में स्थिर करो और उपासना विधान से विज्ञान रूप बीज को अच्छी प्रकार से बो और वेद शास्त्र अनुयुक्त, वेदवाणी युक्त करके, परमात्मा में युक्त होकर के उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना में प्रवृत्त करो तथा इस प्रकार की इच्छा करो कि उपासना योग के फल प्राप्त हो। वो फल कैसा है? जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। उपासना योग की वृत्ति है सब क्लेशों का नाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों से पूर्ण वृत्ति। उन उपासना योग की वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपनी आत्मा में प्रकाशित करो। आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो सके उसके लिए परमात्मा ने साधन रूप से जीवात्मा को 28 प्रकार की दिव्य शक्तियां दी हैं, जो कल्याणकारक सुख कोश रूप होकर मैल के साथ योग को प्राप्त हो, मेल के साथ अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन करें। योग के द्वारा रक्षा हो, रक्षा के द्वारा योग को प्राप्त हो। इसलिए हम लोग रात दिन परमात्मा को नमस्कार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। वो शक्तियां कौन सी हैं? सब प्रकार के सुखों को देने वाली 10 इंद्रियां और 10 प्राण, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये 28 कल्याणकारी दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें परमात्मा में स्थिर करके मनुष्य योग युक्त होता है। उपासना से आत्मरक्षा, आत्मरक्षा से ब्रह्म योग की प्राप्ति होती है। इसलिए इन दिव्य 28 शक्तियों को, इनके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, इन्हें भोग के निमित्त प्रयोग न करें, इन्हें सदा सर्वदा ब्रह्म योग युक्त रखें, तभी मानव जीवन चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करा सकेगा। अन्यथा भोगी रोगी बनकर के जन्म मरण के बंधन में पड़ करके अनंत काल तक चक्र लगाता रहेगा। जो प्रेम भाव अपनी में आत्मा में परमात्मा को देखते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, बाकी का भोग योनियों जैसा नरकवासी जीवन बना रह जाता है। परमेश्वर की उपासना करो, योग साधना ध्यान समाधि में जाओ। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों का सनातन वैदिक योग साधना है। इसका अनुष्ठान करो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ और परम आनंद मोक्ष सुखधाम को प्राप्त करो। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ओम।